अब हम पढ़ेंगे इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन जब आता है तो उसके साथ हमारे बॉडी के सेल्स कैसे रिएक्ट करते हैं और कौन कौन सी इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो खास करके इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं लिम्फोसाइट्स, यानी कि बी सेल एंड टी सेल इन्वॉल्व होते हैं। इसके दो टाइप है, HMI एंड CMI। जब कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसके दो टाइप से इम्यून रिस्पॉन्स दिया जाता है। पहला है ह्यूमन मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंड है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट हम देखते हैं CMI एक्चुअली है क्या। एन एंटीजन मे गिव राइज टू सेंसिटाइज लिम्फोसाइट। CMI में क्या होता है, जब एंटीजन लिम्फोसाइट्स के कांटेक्ट में आता है तो लिम्फोसाइट वो सेंसिटाइज हो जाते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन। तो इधर हम क्या बोल सकते हैं, जो एंटीजन बाहर से आ रहा है, फॉरेन एंटीजन अंदर आ रहा है, तो उसके साथ लिम्फोसाइट का डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लिम्फोसाइट्स है, खास करके जो टी लिम्फोसाइट्स है, वो लिम्फोकाइन प्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन जब लिम्फोसाइट से रिएक्ट होता है, खास करके टी लिम्फोसाइट से, वहाँ पर टी लिम्फोसाइट सेंसिटाइज हो जाते हैं और उसकी वजह से वो लिम्फोकाइंस तैयार करते हैं। एंड दिस लिम्फोकाइंस may affect on the macrophages and other cells and which results in the delayed hypersensitivity. टी लिम्फोसाइट लिम्फोकाइन तैयार करते हैं और लिम्फोकाइंस डायरेक्टली माक्रोफाजेस पे एंड बॉडी के अदर सेल्स पे अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से हमारे बॉडी में डीलेड हाइपर सेंसिटिविटी तैयार हो जाती है। दिस लिम्फोसाइट्स प्लेज रोल इन द वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। हालांकि इनका रोल वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन में बहुत बड़ा है। दे ऑल्सो प्लेज रोल इन द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जो ट्रांसप्लांट रिजेक्ट होता है वो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। एंटी कैंसरस करके ये एक्ट होते हैं एंड इन सम ऑटोइम्यून डिसीज में भी ये हमें दिख जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल इमीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल इमीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में होता क्या है एक्चुअली, जब कोई भी फॉरेन एंटीजन अंदर आता है तो पहली दफ़ा वो लिम्फोसाइट से रिएक्ट करता है और लिम्फोसाइट से वो डायरेक्ट रिएक्ट करता है, खास करके टी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट जब एंटीजन से रिएक्ट होता है तो वो सेंसिटाइज हो जाता है। सेंसिटाइजेशन की वजह से वो लिम्फोकाइंस तैयार करता है एंड ये लिम्फोकाइंस अफेक्ट करते हैं माक्रोफाजेस पे एंड हमारे बॉडी के दूसरे सेल के ऊपर। उसकी वजह से हमारे बॉडी में डीलेड हाइपर सेंसिटिविटी तैयार हो जाती है। हालांकि ये लिम्फोसाइट्स हमें वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन में भी मदद करते हैं। हालांकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में भी हमें मदद करते हैं, एंटी कैंसरस करके भी एक्ट होते हैं और दूसरे ऑटोइम्यून डिसीज में भी एक्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट है ह्यूमन मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इधर क्या होता है, व्हेन बी लिम्फोसाइट्स comes in contact with foreign antigen they gives rise to the antibodies। जब लिम्फोसाइट, खास करके HMI में बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स है, जब वो एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, फॉरेन एंटीजन कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्लाज्मा सेल। हमें पता है कि हर एक एंटीबॉडी के लिए हर एक प्लाज्मा सेल है, दैट इज वाई स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल इज फॉर द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। फर्दर टी लिम्फोसाइट रिएक्ट्स विद द एंटीजन एंड दे प्रोड्यूसेस लिम्फोब्लास्ट। मैंने अभी जैसे बताया था टी लिम्फोसाइट के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो टी लिम्फोसाइट्स है वो किसके साथ रिएक्ट, एंटीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड बी सेल गिव्स राइज टू द प्लाज्मा सेल्स वाया डिफरेंट फेजेस। जो बी सेल्स है वो क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल को बर्थ देते हैं वाया डिफरेंट फेजेस। लेकिन जो प्लाज्मा सेल है वो क्या है, इमैच्योर होता है। तो इमैच्योर प्लाज्मा सेल्स आर दी प्लाज्मा ब्लास्ट। जो इमैच्योर सेल्स उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा ब्लास्ट बोलते हैं। जब उनका मैच्योरेशन हो जाता है तो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रीट करती है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो बहुत अच्छा एग्जांपल है क्लोनल सिलेक्शन मॉडल। पढ़ेंगे ये CMI एंड HMI कैसे होता है एक्चुअली। तो पहले जो सेल है ये हमें दिख रहे स्टेम सेल इन योक। ये आगे जाके स्टेम सेल इन फोर्टल लिवर में चली जाती है और इस स्टेम सेल से हेमेटोपोएसिस होने के बाद हमारे पास टी सेल एंड बी सेल जनरेट होता है। पहले तो हम देखेंगे टी सेल के बारे में। यहाँ पे जो दिख रहा है तो टी सेल है, टी सेल प्रोसेसिंग इन थाइमस। थाइमस में टी सेल का मैचुरेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद टी सेल पेरिफेरल टी सेल में मिल जाता है एंड पेरिफेरल टी सेल से एक्टिवेटेड टी सेल बन जाता है। जब वो एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तब वो लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करता है एंड लिम्फोकाइंस हमारे बॉडी में CMI प्रोड्यूस करता है। हालांकि बी सेल प्रोसेसिंग होता है बुरसा में या फिर बोन मैरो में। वो बी सेल आगे जाके हमें प्लाज्मा सेल्स देती है। जो एक्टिवेटेड प्लाज्मा सेल्स है जो एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आती है वो हमें एंटीबॉडीज़ देती है
एंड एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में HMI ह्यूमरल मीडिएट इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द CMI एंड HMI। अब हम पढ़ेंगे क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। एक्चुअली इट इज़ अ सेंट्रल पैराडाइग्म ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। जो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है वो खास करके एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बनी हुई है। दे कैन रिस्पॉन्स टू मिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीजेंस इन हाईली स्पेसिफिक वे। जो लिम्फोसाइट्स है वो लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्ड करते हैं मिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीजन के तहत इन वेरी स्पेसिफिक वे। फर्स्ट टाइम क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी वॉज formulated by Sir Macfarlane Burnet in 1957। फर्स्ट टाइम क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी का निर्माण किया था सर मैकफर्लेन बर्नेट ने। A hematopoietic stem cell undergoes rearrangement to produce immature lymphocytes with many different antigen receptors। Actually जो immature लिम्फोसाइट्स है वो हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल के तहत वो डिफरेंट एंटीजन से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करते समय जो एंटीजन्स है वो लिम्फोसाइट्स के रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाते हैं। दोज दैट बाइंड टू एंटीजन फ्रॉम द बॉडीज ओन टिश्यूज आर डिस्ट्रॉयड वाइल द रेस्ट मैच्योर इनटू इनएक्टिव लिम्फोसाइट्स। हालांकि जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स है वो एंटीजन के कांटेक्ट में आने के बाद मैच्योर लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं और वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। Most of these never encounter a matching for foreign antigen, but those that do are activated and produce many clones of themselves। लेकिन हालांकि जो लिम्फोसाइट्स है वो कभी भी फॉरेन एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं आए हुए हैं, वो फिर भी जब आते हैं तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि एंटीबॉडीज़ के तहत वो प्रोड्यूस होते ही है, लेकिन उनके क्लोन्स भी तैयार होते हैं by the process known as clonal selection theory। Now here we can see this diagram. Here the lymphocyte is there which is in contact with the antigen and it giving rise to the different types of lymphocytes। जब ये lymphocyte antigen के contact में आते हैं तो ये बनते हैं mature lymphocytes और ये इनएक्टिव हो जाते हैं एंटीजन के तहत। आगे जाके क्या होता है, मोस्ट ऑफ दिस नेवर एनकाउंटर मैचिंग फॉर एंटीजन बट दोज दैट डू आर एक्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस मेनी क्लोन्स ऑफ देमसेल्व्स। लेकिन इसमें से जो लिम्फोसाइट्स है, जो लिम्फोसाइट ने कभी भी फॉरेन एंटीजन के तहत एनकाउंटर नहीं किया है, वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं एंड हम अपने खुद के क्लोन्स तैयार करते हैं। दिस इज नोन एज क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी।